नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने और पंचायत चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का लगातार काम कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरेली जनपद के जिला पंचायत वार्ड नंबर 44 के संभावित प्रत्याशी पुखराज सिंह के यहाँ। पुखराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष हैं और काफी लंबे समय से लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। पुखराज सिंह जी हमारे साथ हैं, हम बातचीत करते हैं। स्वागत है पुखराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस पॉडकास्ट के लिए। पुखराज जी, जैसा कि आप काफी लंबे समय से समाज सेवा में लगे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में भी आपने जिला पंचायत का टिकट मांगा था। हाँ, मैं जो कह रहे हैं आप ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पूर्व में भी जिला पंचायत का टिकट मांगा था और काफ़ी भाग दौड़ की थी। किसी कारणवश मैं अपना भरोसा नहीं जता पाया पार्टी के लिए, उन्होंने दिया। फिर भी मैंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है और जो भी पार्टी के काम रहते हैं, चाहे वो सदस्यता अभियान हो या कोई बैठक हो, मैं उसको पूरी बखूबी ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत से करता हूँ। और इसी बलबूते मैं पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मंडल अध्यक्ष बनाया। इससे पहले मैं सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष और संघ में भी रहा हूँ। संघ में बौद्धिक प्रमुख का भी मैंने दायित्व निर्वहन किया है। इसी के नाते मैं इस बार भी पूरी जोर शोर से जिला पंचायत वार्ड 44 से तैयारी कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पुखराज जी, जैसा कि आप युवा हैं और जैसा कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है, कहते हैं जिससे और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो खासकर आप भी युवा हैं और वार्ड नंबर 44 में आप लगातार प्रयासरत हैं। पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं, तो प्रमुख रूप से आप युवाओं के लिए कौन सी योजना लेकर आए? वर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज भारत में विश्व सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। 65% की आबादी हमारे भारत में युवाओं की है। और ये भी कहना बिल्कुल सही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ आपके ऑन कैमरा कि मैं पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाऊंगा। और युवाओं की, चाहे मुझे लखनऊ के कितने भी चक्कर काटने पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, चाहे किसी भी जनप्रतिनिधि से कैसे भी करके मैं एक कोशिश करूंगा कि युवाओं के लिए एक आलमपुर जाफराबाद में एक बहुत ही शानदार स्टेडियम बनाया जाए और हर वर्ष एक प्रतियोगिता रखी जाया करे, जिससे कि युवाओं की जो गलियों में रहते हैं, जिनको मतलब पहचान के मोहताज होते हैं, वो किसी पहचान की मोहताज ना रहें और वो अपने कैरियर बढ़ाने का काम करें, जिससे कि उनकी छवि दिखे और वो कितने प्रतिभाशाली हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम करूंगा। पुखराज जी, जैसा कि अभी तो आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आपको कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं नेता बड़े बड़े वायदे करते हैं और कहीं उनमें से तो आपका वायदा नहीं कि जीतने के लिए सिर्फ वादा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ जीतने के लिए वादा कर रहा हूँ। मैं ये ऑन कैमरा बिल्कुल वचनबद्ध हूँ कि मैं जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करूँगा। और राजनीति में आने की बात ये रही कि देवचुरा में एक ईश्वर कृपा से मेरा एक प्रतिष्ठान है, कोई वो नहीं है। हाँ, मैं जनप्रतिनिधि इसलिए भी बनना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कभी कभी लोगों को, समस्याओं को देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ वो बिना जनप्रतिनिधि बने हो नहीं पा रही है। इस कारण भी मैं राजनीति में और जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ। पुखराज जी, बहुत ही आपने शानदार बात कही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने माध्यम से बहुत सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सकता है। और जैसा कि आप बहुत कम उम्र है और अभी से आपने मन बना लिया, तो क्या परिवार में भी कोई राजनीति से बड़ा कोई संबंध रहा है? नहीं, मेरे परिवार में मुझसे पहले कोई संबंध राजनीति में नहीं रहा है, कोई भी राजनीति में नहीं रहा है।
मैं ही पूरे परिवार से एक पहले व्यक्ति हूँ जो एक राजनीति में आया हूँ और जनप्रतिनिधि बनने का सपना लेकर आया हूँ। लोगों की, जनता की सेवा करने का मन में ठान लिया है। अब पुखराज जी, जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों, अन्य क्यों नहीं? अन्य इसलिए नहीं क्योंकि मैं संघ परिवार, संघ विचारधारा से जुड़ा हूँ। मेरे पापा संघ से जुड़े हुए थे और अभी भी वो सक्रिय सदस्य हैं संघ के। तो इसी कारण मुझे बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक संघ का ही अनुषांगिक संगठन है। इसी कारण मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ और बीजेपी मेरे रम रम में बसती है। और अन्य पार्टियों की मैं कहूँ तो एक ढकोसलेबाजी करती हैं वो, और पार्टियां परिवारवाद की राजनीति करती हैं। बीजेपी की मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि यहाँ पर किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है। कोई भी चाहे, जो चाहे वो कह सकता है, अपने जनप्रतिनिधि से, संगठन से भी कह सकता है। और जैसे कोई अगर प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बनना चाहे तो वो भी आवेदन कर सकता है, किसी को मनाही नहीं है। वरना और किसी पार्टी में अगर कोई कहता है कि मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको पार्टी से निकाल के बाहर करने का काम करेंगे। पर बीजेपी में ऐसा नहीं है। कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति बड़ा बन सकता है और पार्टी का भरोसा जीत सकता है। तमाम आपको हम चैनल के माध्यम से तमाम आपको बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, खासकर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमारे देश का युवा नशा मुक्त हो और अपने करियर पे ध्यान दे और स्वरोजगार उत्पन्न करे और ऐसी विचारधारा अपनी उत्पन्न करे जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो, भारत विश्व गुरु बने। और बस इतनी गल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुखराज सिंह, जो कि जिला पंचायत वरेली के वार्ड नंबर 44 से संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार ऐसे युवाओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए वरेली देहात न्यूज।